जनरल फैज जो है ना, वो पीछे हटने वाला नहीं है। जनरल फैज की फौज में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है और जनरल फैज की रूरल पंजाब में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और दूसरा भाई जट तो है, उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक ने बताया वैशी जट पिक्चर बनाई तो दूसरे ने वैशी गुजर बनाई। मतलब इस लेवल पे मार काट है। एंड देन दे से कि इस्लाम में जात पात नहीं है, हम लोग कास्ट सिस्टम नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में बहुत जबरदस्त कास्ट सिस्टम है, पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त कास्ट सिस्टम है। तो जनरल फैज की सीधी सीधी नजर है कि जीएचक्यू में जो बड़ी वाली केवन है भैया वो मुझे मिल जाए, और मैं एज आर्मी चीफ रिटायर एक बार घुस गया आर्मी चीफ बन के, फिर उसके बाद मैं भी खुद को एक्सटेंशन दिलवा दूंगा, जो अगला पपेट आएगा उससे बोल दूंगा 3 साल मुझे भी दे दे। जहां जनरल फैज को गोली पड़ी है ना, पूरी पाकिस्तान फौज को वहीं पे गोली पड़ी थी 71 में। इट्स ऑलवेज दे हैव ऑलवेज बीन शॉट रनिंग अवे। दस्तूर है उनका कि छाती पे गोली कम खाते हैं वो, भागते हुए ज्यादा उनको, कि इंडियन आर्मी वाला कहता है कहां भाग रहे हो, लड़ो। तो पाकिस्तान में 2 किस्म के इस्लाम है, एक गरीब का इस्लाम है और एक अमीर का इस्लाम है। अमीर के इस्लाम के वो फॉलो करते हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन एक दूसरा इस्लाम है ना, जो ये लबैक वालों का है, जो गरीब का, जो भी मरे वहां पे आज भी जनरल रानी, मतलब नॉट दैट इंडिविजुअल जनरल रानी, पर जनरल रानी बीइंग अ थॉट प्रोसेस, इट इज वेरी मच अलाइव इन पाकिस्तान। ये अभी भी जिंदा है, अभी भी ये लोग वैसे ही कांड करते हैं जैसे पहले ये लोग कुछ नहीं सीखे। इनसे अलग हो गया ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश बन गया, ये तब नहीं सीखे। 1971 में इतनी बुरी हार हुई, ये तब नहीं सीखे। ये कारगिल से जलील हुए, तब नहीं सीखे। 1965 में, ठीक है, इनको कुछ नहीं करना, इनको जनरल रानी के साथ, अपनी शराब के साथ, अपनी पार्टीज के साथ, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ, अपने बड़े बड़े असासे जो इनके दुबई में हैं, यूरोप में हैं, खासतौर से लंदन में हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब जगह इनको प्रॉपर्टीज बनानी है पाकिस्तान के अखड्डे में। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद, एक आईएसआई चीफ और एक आर्मी चीफ। जनरल बाजवा बीइंग अ जट, वो जट हैं, तो उनकी एक स्ट्रेंथ है पाकिस्तानी पंजाब में। दूसरी तरफ जनरल फैज हमीद है, वो अवान है, अवानों का एक अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब इन दोनों के बीच में इनफाइटिंग हो गई है, और ये दोनों बहुत स्टेक रखते हैं पंजाब, और पंजाब यानी पाकिस्तान, पंजाब इज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज पंजाब। तो वहां की जो भी पॉलिटिक्स है उसमें बहुत स्टेक है इन दोनों कम्युनिटीज का। तो सर, अब मैं जल्दी में बता दे रहा हूँ कि चौधरी फवाद हुसैन को मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बनाया गया है बिकॉज वो जट है, ठीक है, देयर इज नो अदर रीजन। तो जट, अवान, राजपूत, ये 2-3 कैटेगरी कास्ट हैं जिनकी गवर्नमेंट में कोई भी हो, मिनिस्ट्रीज, आर्मी चीफ, आईएसआई चीफ, ये यही रहते हैं। मतलब वंस इन अ वाइल होता है कि कोई मुहाजिर आ जाए या कोई अदर कम्युनिटी से पश्तून आ जाए, बिकॉज पिछले 30-40 साल में तो कोई पश्तून किसी मेजर पोस्ट पे गया नहीं पाकिस्तान में, बिकॉज सर लास्ट 40 years में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, दे हैव स्टॉप्ड ट्रस्टिंग पश्तून्स। हाँ, इमरान खान अपने आप को पठान बोले, लेकिन है नहीं, होता है मियां वाली का। हाँ, मतलब कल रहे खान तो लिखा था पर पठान थोड़े है। सो दैट इज so he is from Miyawali, like he is a progeny of General Niazi. सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इनफाइटिंग चल रही है, फैज हमीद पुल कर रहे हैं कि कैसे भी करके इमरान खान को उसका टेन्योर पूरा कराना है हमें, उसकी जो भी कॉस्ट हो। हामिद मीर जैसे प्रो एस्टैब्लिशमेंट जर्नलिस्ट, ये दुनिया में सर बहुत बड़ी गलतफहमी सर ये रही है कि हामिद मीर एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, वो लिबरल है, वो सेक्युलर है। वो लिबरल सेक्युलर हो चाहे ना हो, मुझे उसका नहीं पता, बट वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट अपनी पूरी लाइफ में नहीं रहा है, बिकॉज उसामा बिन लादेन को 2 इंटरव्यूज लिए उसने। बिना आईएसआई के आशीर्वाद के कोई बंदा उसामा बिन लादेन का 2 इंटरव्यू कर सकता है। So he has always been pro establishment and he has always been anti-India and anti-Israel. जितनी anti-Israel और anti-India बातें ये लोग करते रहे हैं, उतनी तो किसी ने नहीं करी आज तक तारीख में। So सर मुझे ये बताइए कि ये किसी भी कीमत, मतलब ये फैज हमीद is willing to pay any cost कि इमरान खान को टेन्योर पूरा कराना है। बाजवा इज सेंसिंग, बाजवा का कहना है कि यार पंजाब जो हमारा फौज का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पे हमारे खिलाफ फिजा बन रही है। पंजाब में लोगों में जैसे हमने लास्ट टाइम जनरल जहांगीर करामत की बात की थी कि आवाम में तशवीश हो या फौज में तशवीश हो या आलमी कुव्वतों को जरूरत हो, तो सर आवाम में तशवीश हो गई है। तो सर बाजवा वांट्स कि इमरान हैज टू गो एंड लेट अस ब्रिंग इन समबडी हु इज मोर डिजर्विंग। सर आप इस पूरी इन फाइटिंग को कैसे देखते हैं एंड हाउ रियलिस्टिक डू यू थिंक दिस फाइट इज?
वैभव, पहली बात तो इट्स विद अ ग्रेट डील ऑफ सैडनेस, बड़े दुख के साथ मैं कहता हूँ कि पता नहीं इंडियन मीडिया ना इन सब चीजों के बारे में या तो उनको नॉलेज नहीं है या उनको इंटरेस्ट, मेरे ख्याल नॉलेज का इशू है। आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ नॉलेज। दीज पीपल डोंट नो, ठीक है, कौन अवान है, कौन अरैन है, कौन गुज्जर है, कौन जट है वहां पे, कौन राजपूत है। इनके जो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं हम सीस्मिक एक्टिविटी जो होती है ना, अर्थक्वेक टाइप की, जो पाकिस्तान में चलती रहती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये वही इंसान या शख्स पहचान सकता है जिसको इंटरेस्ट है, जो दिन रात इसका यही काम है कि भाई पाकिस्तान में चल क्या रहा है। अच्छा, हमें तो बड़ा मजा आता है इन सब चीजों में। हमारे मीडिया को इतना नहीं है। हमारे मीडिया वो ब्रेकिंग न्यूज के आगे बेचारे नहीं करते हैं कवर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जिसको कहते हैं ना, द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, वैभव, जिससे कभी ये पाकिस्तान आर्मी कभी ये नहीं सोच सकता था। एक दो बार पहले ट्रेमर्स हुए हैं, मुशर्रफ के टाइम पे भी ट्रेमर्स हुए हैं, लेकिन पंजाब ने हर समय आर्मी को सपोर्ट करा है, हर समय बिला नागा सपोर्ट करा है पाकिस्तान आर्मी को। आज वहां पे दरारें पड़ रही हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि जनरल बाजवा क्यों घबरा रहे हैं। क्योंकि अगर देखिए, जैसा कि हम लोग अक्सर कहते हैं ना, पाकिस्तान इज पंजाब एंड पंजाब इज पाकिस्तान, अगर कुछ होता है पंजाब में तो इसके रिपरकशन सिर्फ आर्मी तक नहीं रहेंगे, ये थ्रू आउट द कंट्री। More than 50% of the population of Pakistan is ethnically Punjabi, and they speak some variation of Punjabi. Saraiki is also a variation of Punjabi. थोड़ी सी अलग है, लेकिन it is a this thing, and काफी जो पंजाबी समझता है थोड़ा बहुत सराइकी भी समझे, इस टाइप के पोटहारी, पहाड़ी, all these languages, ये सब वो मिली जुली हैं दाएं बाएं की। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि अगर इमरान खान रहेगा तब DGISI आर्मी चीफ बनेगा। इट्स अ डील भाई। अब मैं कह रहा हूं, बाजवा साहब को बुरा क्यों लग रहा है? यही डील तो बाजवा साहब ने इमरान खान के साथ करी थी। शुरू में क्या बोला था, मैं तुम्हें एक्सटेंशन दे दूंगा, तुम मुझे आर्मी चीफ बना देना। अच्छा, वही डील जब जनरल फैज कर रहा है इमरान खान के साथ, तो इनका मुंह सूझ गया कि साहब पंजाब में हो रहा है, पंजाब में वो हो रहा है। अरे पंजाब को मारो गोली, तुम्हारी फौज तितर बितर हो गई तुम्हारे एक्सटेंशन के चक्कर में, तब तुम्हारा दिल नहीं पसीजा, अब तुम्हारा दिल पसीज रहा है दिन में। तो ये सब ऑल दीज थिंग्स दैट इज हैपनिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट वैभव, जो आप बात कर रहे हैं ना, इसको समझने के लिए, इसको महसूस करने के लिए, जो ऑब्सेसिव पाकिस्तान वॉचर्स है ना, दे आर द पीपल हु नो द नुआंसेस। इसमें नुआंस जानना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली इंडियन मीडिया में ऐसे कोई लोग नहीं है जो पैशनेट पाकिस्तान वॉचर्स हैं। कम हैं बट बहुत कम हैं, जिनको ये अंदर की जो थी ना, इनके क्या क्या चल रहा है इनके गली मोहल्लों में, ये सब इनको पता है। तो यही बात है वैभव। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा है कि ये और हो इनके बीच में। क्योंकि देखिए, जनरल फैज जो है ना, वो पीछे हटने वाला नहीं है। जनरल फैज की फौज में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और जनरल फैज की रूरल पंजाब में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और दूसरा भाई जट तो है ही, उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और ऐसी नहीं है कि पहली बार पावर क्लैश हुआ है दो कम्युनिटीज के बीच में, ये पहली बार नहीं है। ये कम्युनिटी में क्लैश हमने जटों और गुजरों के बीच में देखा है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। एक ने बताया वैशी जट पिक्चर बनाई, तो दूसरे ने वैशी गुजर बनाई। मतलब इस लेवल पे मार काट है। एंड देन दे से कि इस्लाम में जात पात नहीं है, हम लोग कास्ट सिस्टम नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में बहुत जबरदस्त कास्ट सिस्टम है, पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त कास्ट सिस्टम है। हाल ही में एक इंसिडेंट जो फैज हमीद से रिलेटेड था, वो गोली चल गई थी उनके ऊपर कहीं, तो उसके हवाले से मतलब बहुत चर्चा हो रही है। बट अब वो हमने आज तक उसको कवर नहीं किया। वो इंसिडेंट एक्चुअली आज से 1.5-2 साल पुराना है, वो आज का इंसिडेंट नहीं है। और मैं कहता हूँ 2 साल भी नहीं, शायद 2.5 साल हो गए होंगे। तो हमें वो इन्फॉर्मेशन तब भी थी, बट हमने नहीं की, बिकॉज हम कुछ थोड़ा डेकोरम मेंटेन करते हैं। हम उन चीजों में नहीं जाते। हमें बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहिए पर्सनल अफेयर्स, बट मैं बस इतना, दिस इज अ फैमिली चैनल एंड वी शुड नॉट से इट। आई एग्री विद यू वैभव, एंड वी शुड मेंटेन द डेकोरम। बट जहां जनरल फैज को गोली पड़ी है ना, पूरी पाकिस्तान फौज को वहीं पे गोली पड़ी थी 71 में। इट्स ऑलवेज, दे हैव ऑलवेज बीन शॉट रनिंग अवे, ठीक है। तो दे हैव ऑलवेज बीन शॉट इन द बैक साइड, अनफॉर्चुनेटली। ये बड़ा एक है पाकिस्तानी फौज का ट्रेडिशन भी है, दस्तूर है उनका कि छाती पे गोली कम खाते हैं वो, भागते हुए ज्यादा उनको। कि इंडियन आर्मी वाला कहता है कहाँ भाग रहे हो, लड़ो। तो उसकी वाइफ ने भी तो यही बोला था, कहाँ भाग रहे हो, सवाल का जवाब दो। वो भागा, उसने मारी गोली, बहरहाल। पाकिस्तान में 2 किस्म के इस्लाम है, एक गरीब का इस्लाम है और एक अमीर का इस्लाम है। अमीर के इस्लाम के वो फॉलो करते हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना
वेस्टर्न ड्रेस पहनते थे, सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, सुअर का मांस खाते थे, सुअर का गोश्त खाते थे, और उन्होंने अपनी पारसी जो बेस्ट फ्रेंड थे, जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे, बड़ा जिसको कहते हैं कि मतलब जय और वीरू वाली दोस्ती जो थी उनकी, उस पारसी फ्रेंड की 14 साल की बेटी को भगा के उससे शादी वादी कर ली थी। 14 या 16 साल की ऐसी कुछ थी, टीनेजर थी, उससे शादी कर ली थी ऑनरेबल जिन्ना साहब ने। एक वो पाकिस्तान है अमीरों वाला, जहां सब कुछ चलता है, जहां पे पार्टीज चलती हैं, ऐसी पार्टीज चलती हैं जो शायद दिल्ली और मुंबई में ना चलती हों। फार्म हाउस में ऐसी पार्टीज चलती हैं, रेव पार्टीज चलती हैं, वहां पे ओपन ड्रग्स का कल्चर है। शराब आपको कौन सी चाहिए, पाकिस्तान में कौन सी शराब नहीं मिलती है, राइट? वाइन, वुमेन, सॉन्ग, एक अलग उनकी एक अलग इस्लामिक रिपब्लिक है, राइट? डीएचए वीएचए टाइप की बड़ा मामला है उनका। लेकिन एक दूसरा इस्लाम है ना, जो ये लबैक वालों का है, जो गरीब का, जो भी मरे वहां पे, ठीक है। मैं साद हुसैन रिजवी की बात नहीं कर रहा, हो सकता है वो करोड़पति हो, ठीक है, हो सकता है करोड़पति हो, लबैक का वो है और पॉलिटिकल पार्टी है तो पैसा तो हो गई। मैं आम वर्कर की बात कर रहा हूँ लबैक की, जिसने गोली खाई थी प्रोफेट मोहम्मद के लिए, राइट? तो उसमें आप देखिए जितने भी लोग मारे गए, जितने भी लोग मारे गए, वो तो गरीब थे। वो तो कोई डीएचए वाला तो नहीं मरा था उसमें, या कोई जर्नल का बेटा तो नहीं मरा था उसमें, सबके सब अमीर मरे थे। तो इसमें आपको पाकिस्तान के बारे में जो आपने जनरल रानी की बात करी ना, जिसने कि एक डिक्टेटर को लेके, याहिया खान को लेके एक पूरा प्रोस्टिट्यूशन का रिंग उसने शुरू करा, एक पूरा प्रोस्टिट्यूशन का रिंग शुरू करा, जिसमें कि जब वो मुल्क टूट रहा था, पाकिस्तान जब बांग्लादेश बन रहा था, तब उनके अफसरों को डर लग रहा था कि क्या जाके प्रेसिडेंट साहब को जगाएं ना जगाएं, गुस्सा ना हो जाएंगे कि सर एक बाजू आपका कट चुका है। तो इनफैक्ट आधा आधा आपका जिस्म कट चुका है, बाजू क्यों, आधा जिस्म कट चुका है। लेकिन वो है पाकिस्तान का कल्चर। तो वैभव, ये जो चीज है ना, जनरल रानी इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन पाकिस्तान कैरेक्टर। जो अमीर लोग हैं, आज भी मैं बता रहा हूं आपको, आज भी जनरल रानी, मतलब नॉट दैट इंडिविजुअल जनरल रानी, पर जनरल रानी बीइंग अ थॉट प्रोसेस, इट इज वेरी मच अलाइव इन पाकिस्तान। ये अभी भी जिंदा है, अभी भी ये लोग वैसे ही कांड करते हैं जैसे पहले ये लोग कुछ नहीं सीखे। ये बांग्लादेश टूट गया, इनसे अलग हो गया, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, ये तब नहीं सीखे। 1971 में इतनी बुरी हार हुई, ये तब नहीं सीखे। ये कारगिल से जलील हुए, तब नहीं सीखे। 1965 में, ठीक है, इनको कुछ नहीं करना। इनको जनरल रानी के साथ, अपनी शराब के साथ, अपनी पार्टीज के साथ, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ, अपने बड़े बड़े असासे जो इनके दुबई में हैं, यूरोप में हैं, खासतौर से लंदन में हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब जगह इनको प्रॉपर्टीज बनानी है पाकिस्तान के अखंडे में। और रसूल अल्लाह की शान में जान देने वाला लबैक का कोई ना कोई गरीब का बच्चा मिल जाएगा इनको ना, तो वो कहानी भी चलती रहेगी पैरेलली। ये स्टोरी है पाकिस्तान की और ये सच है। और जो पाकिस्तानी इसको डिस्प्यूट कर दे, मैं आपके शो पे ओपन चैलेंज कर रहा हूं, वो लिखे नीचे कमेंट सेक्शन में कि मेजर साहब आप गलत कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं बताता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पाकिस्तानी आर्मी के जनरल ऐसे हैं, लेकिन यस, पाकिस्तानी आर्मी में करप्शन एक बहुत, और लोअर लेवल जो है पाकिस्तानी आर्मी का, वैभव, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, वेयर वी हैव दिस थिंग, वेरी क्लोजली सीन द पाकिस्तान आर्मी। जो उनके कैप्टन हैं, मेजर्स हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल के हैं ना, दे आर क्वाइट प्रोफेशनल। वो देख के लग जाता है कि जिस तरीके से वो चलते हैं, जिस तरीके से उनका मूवमेंट है, जिस तरीके से उनके डेली के ड्रिल्स हैं। हम तो फौज में ड्रिल से पहचान लेते हैं, यार वो पेट्रोलिंग जा रहा है, उसकी क्या ड्रिल है, ठीक है। एम्बुश हुआ तो काउंटर एम्बुश की क्या कार्रवाई कर रहा है, वो 2 मिनट में पता लग जाता है कि इस आदमी में कितना कलेजा है और कितनी इसकी ट्रेनिंग है, राइट? जूनियर लेवल पे इट्स अ वेरी गुड आर्मी। पता नहीं है, ब्रिगेडियर बनते हैं, उसके ऊपर चले जाते हैं, क्या इनका दिमाग खराब हो जाता है, क्या इनके अंदर जिन्न आ जाता है, ये पागल हो जाते हैं पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर। आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू देम, बट मोस्ट ऑफ सम ऑफ देम आर वेरी गुड। जहांगीर करामत इज एन एग्जांपल ऑफ अ गुड जनरल। वो ए पॉलिटिकल थे, और ए पॉलिटिकल ही वो, जिसको कहते हैं ना, सोल्जर्स फेड इनटू द सनसेट, ही फेडेड इनटू द सनसेट। आज कोई नाम याद नहीं करता, बट पीपल रिमेंबर हिम कि इखलाक था उस आदमी का, नियत अच्छी थी, सब कुछ ठीक था। बाकी आप देखिए इनके आर्मी चीफ, यार वो तो बहुत पुरानी कहानी है इनके। आयूब खान के टाइम से ऐसी कहानियां हैं कि बिल्कुल जिसको मनोहर कहानियां फेल हो जाए भैया। ये बड़े सॉलिड लोग हैं ये, कि दिल से ये लोग जिहाद को बुरा नहीं मानते। किसी गैर मुस्लिम को मारना या कहीं पे चढ़ाई कर देना, पाकिस्तानी इसको बुरा नहीं मानते, ये फर्ज है इनका, तो वो करवाते रहते हैं। लेकिन एज लॉन्ग एज कि इनका बेटा ना मारे वो,
है ना, इनका बेटा ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाएगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ेगा, गरीब का बेटा जिहाद। अब इन्होंने क्या करा है इसमें, देखिए, जो राजा साहब ने बात बोली ना, राजा साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि बोला साहब सबसे बढ़िया जो तगड़े जिहादी हैं तो वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग पाई थी। यानी कि पाकिस्तान अर्ली 80s में भी ये काम कर रहा था, पाकिस्तान अर्ली 80s में भी काम कर रहा था, एंड दिस इज आई थिंक द सेम टाइम एज द अफगान जिहाद। मोटा मोटी वही टाइम फ्रेम है, 79 और 89 के बीच में अफगान जिहाद। ये तब से ड्रामा कर रहे हैं, ये तब से टेरर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड दे हैव बीन डूइंग इट एज अ एज अ मैटर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि ये देखिए, पाकिस्तान में अगर आर्मी वाले, एक्स आर्मी वाले ट्रेन कर रहे हैं जिहादियों को, तो ऐसी बात तो नहीं है कि जेएचक्यू रावलपिंडी को नहीं पता है, इनके फॉरेन ऑफिस को नहीं पता है, इनके इंटीरियर मिनिस्ट्री को नहीं पता, पता सबको है। आशीर्वाद से ट्रेनिंग होती है, पहली चीज। दूसरी चीज वैभव जो बहुत जरूरी है, आपने वो देखा पूरी स्पीच मैंने देखी, 21, 22, 23 मिनट की स्पीच है वो। चचा बयान पर बयान कर रहे हैं, बयान पर बयान कर रहा है, पीछे से दबी आवाजों में लोग दाद भी दे रहे हैं। किसी ने चाचा से ये नहीं पूछा कि चाचा एक बात बताओ, तुम तो अबू जिहाद से मिले और पाकिस्तान के जिहादी सबसे अच्छे होते हैं और बड़ी सॉलिड ट्रेनिंग होती है, तो 2 सवाल पूछने चाहिए थे कि जो जिहादियों की इतनी अच्छी ट्रेनिंग करते हैं वो पाकिस्तानी आर्मी की इतनी अच्छी ट्रेनिंग क्यों नहीं करते भाई? तुम्हारी फौज क्यों पिट के आ जाती है? और जो तुम जिहाद के नाम पे इतनी तालियां बजा रहे हो और इतनी वाहवाही कर रहे हो दबे अल्फाजों में कि साहब बहुत ही बढ़िया काम है, वाह 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 साहब वाह, बहुत ही बढ़िया। और नीचे कमेंट्स देखिए उसके अंदर, वो जो लंबा वीडियो है 23 मिनट का, वो पाकिस्तानी नीचे इतने खुश हैं। कोई चचा से पूछता कि तुम्हारा बेटा क्यों नहीं गया जिहाद पे? ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है भाई। अगर जिहाद इतनी बढ़िया बात है ना, अगर जिहाद इतनी अच्छी बात है तो साद बाजवा फिर दुबई में नौकरी क्यों कर रहा है यार, और इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कैसे कमा रहा है? अच्छी बात है भाई उनके फादर जिस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं उसका तो मोटो ही है ना, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। सबसे पहले अपने बेटे को डालें जिहाद पे और बोले कि ये रास्ता दिखाएगा, आर्मी चीफ का बेटा है, ये रास्ता दिखाएगा भाई सबके सामने, ये करेगा जिहाद, ये जाएगा कश्मीर में, ये राष्ट्रीय राइफल से लड़ेगा। मैंने अपने बेटे के सर पे कफन बांधा है, ठीक है, और मैंने अपने बेटे को बाय बाय बोल दिया कि जी फाइनल गुड बाय है, तुम चलो। वो नहीं होगा, मरेगा वही लबैक वाला गरीब का बच्चा जो रेड़ी चलाता है पाकिस्तान में। नहीं, पाकिस्तान को सब गाली देते हैं, सब थूकते हैं। जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो तक इनको थूकते हैं, कहते हैं हमारे सफारत खानों में हमसे सौतेला व्यवहार होता है, हमें को पूछता नहीं है। तो ना ये दुनिया को खुश रख पाए इनके डिप्लोमेट्स, ना ये पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको खुश रख पाए। बस एक ने अपनी एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी, आपने सुना ही होगा, भाई ने अपनी एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी, फिर ये कहते हैं कि हिंदू साजिश करता है। अबे साजिश तूने बेची बिल्डिंग, हमने थोड़ा बेची। फिर यहूदी साजिश करता है, फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं। सो पाकिस्तान में चलता है ये सब। मैं बोला ना, इट्स एन ऑल्टरनेट टू नेटफ्लिक्स। आपको बता रहा हूं, इट्स अ गुड प्लेस। सर एक चीज हमने ये भी देखी है कि रिसेंटली इनका एक बहुत बड़ा सपना था कि हम एक नया ब्लॉक बनाएंगे तुर्की के साथ, ईरान के साथ और मलेशिया के साथ। अच्छा सर, जो दुनिया है सर, वो दुनिया चलती है जो अमेरिका चाहता है या जो वेस्ट चाहता है, या जो कुछ, अगर मैं ओवर सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, जो कॉकेशियंस चाहते हैं वो होता है। ठीक है, दुनिया में वही लॉ है और उन्हीं के लॉ चलते हैं। जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास माइट है, जिनके पास स्ट्रेंथ है, जो आपको इफेक्ट करते हैं, आपकी आवाम की रोजी रोटी तक उनके एक डिसीजन का इफेक्ट जाता है ट्रिकल डाउन होकर के, वो सारे यूरोपियंस हैं, नॉर्थ अमेरिकन हैं। आपने क्या बोला कि हम ब्लॉक बनाएंगे टर्की के साथ और मलेशिया के साथ और इन जैसे मुल्कों के साथ, ईरान के साथ। सर ईरान को अगर हम देखें, ईरान एक न्यूसेंस स्टेट है। जो पाकिस्तान हमारे लिए है वो ईरान मिडिल ईस्ट के जो बाकी की जो कंट्रीज हैं उनके लिए है। पाकिस्तान साउथ एशिया में टेररिज्म करता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पहले तो यूगर्स के खिलाफ भी करते थे, फिर चाइना को समझ में आया तो चाइना ने फिर उनको कंट्रोल किया। तो सर डू यू थिंक कि जो ईरान का जो रोल हम देखते हैं, या ये जो पूरा ब्लॉक है, जो सो कॉल्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ब्लॉक बने ना बने, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। मेरा सबसे ज्यादा सवाल है कि रेडिकलाइजेशन तो रेडिकलाइजेशन है, टेररिज्म है, वो चाहे शिया टेररिज्म हो, चाहे सुन्नी टेररिज्म हो, चाहे वहाबी टेररिज्म हो, या कोई भी टेररिज्म हो, XYZ जो भी हो। हम ये तो सर नहीं कर सकते कि जो शिया टेररिज्म है, जो हिजबुल्लाह करती है, हम उसको डिफेंड करें, हम उसको जस्टिफाई करें, हम उसको एक्सेप्ट कर लें एज अ न्यू नॉर्म कि हाँ चलो ठीक है, जो हिजबुल्लाह कर रही है वो ठीक है, लेकिन जो जैसे मोहम्मद करती है वो गलत है।
सर मतलब ये हमारा पैरामीटर नहीं हो सकता है। अगर जैश ए मोहम्मद गलत है तो हिजबुल्लाह भी गलत है, फिर तालिबान भी गलत है, फिर अलकायदा भी गलत है, सारे गलत है। तो हाउ मच डू यू बाइंड टू दैट आर्गुमेंट? एब्सोल्युटली वैभव, देखो जो यू लड़ाई करना, जंग छेड़ना, ये स्टेट का काम है, ये इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशंस का काम नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि टेररिज्म क्या है। टेररिज्म सिंपल सी चीज है, टेररिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जिसमें अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपको मार डालूंगा। मैं एक दहशत का माहौल क्रिएट करूंगा और वो दहशत का माहौल इतना ज्यादा होगा कि आप डर के मारे हाँ बोल देंगे और अपना सर झुका देंगे। नॉर्मल पॉलिटिक्स इज बाय कंसेंसस, जिसमें पॉलिटिशियंस कुछ देते हैं या फ्रीबीज दें या कुछ पॉलिसीज देते हैं, अच्छा काम करते हैं, चोरी भी करते होंगे, गलत काम भी करते होंगे। 10 किस्म के पॉलिटिशियंस, 10 के सब एक जैसे नहीं होते। जैसे हम लोग सब एक जैसे नहीं है, वैसे पॉलिटिशियंस भी इंसान है, वो भी एक जैसे नहीं है। ये एक मुख्तलिफ किस्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। देखो बात पता है क्या है, अलग अलग लेवल्स पे लोग क्या करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी से दे ट्राई टू कंट्रोल व्हाट इज हैपनिंग समवेयर। आप कैसे करोगे? आप देखो ये जितने ग्रुप्स हैं, हिजबुल्लाह ले लो, हिजबुल्लाह को तो आयतुल्लाह जी फंड करते आए हैं, इसमें कोई, और वो मानते भी हैं। क्यों? राइट? क्यों करता है ईरान? क्योंकि ईरान के पास और कुछ है नहीं फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से। ईरान कैसे, इंडिया कहता है कि मैंने इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका भेजे, इंडिया कहता है मैंने एक शॉट में मैंने 100 सैटेलाइट हवा में डाल दी, इंडिया कहता है मैंने इतने देशों को, 80 देशों को, 85-84 देशों को मैंने वैक्सीन भेजी। ईरान क्या कहता है? ईरान क्या कहता है? आज तक ईरान ने क्या बोला है कि मैंने क्या करा? ईरान के पास तो कुछ नहीं है, ईरान के पास कुछ नहीं है बोलने को, तो वो कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी करेगा? आपने हिजबुल्लाह क्रिएट कर दिया कि तुम ये कर दो, ये कर दो। पाकिस्तान क्या बोलेगा? पाकिस्तान कहता है कि यार लोग हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, ये कर दो। अपना नॉर्मल उनका जो रोना हर रात को टीवी पे करते रहते हैं कि लोग हमें, हमारा साथ नहीं देते, मुसलमान मुल्क। इन्होंने करा क्या है? ये अरबों के खिलाफ बोलते हैं। मैं एक बात बताऊं, अरबों की, सऊदी अरेबिया की, यूएई की, कम से कम अरबों ने अपने खुद के लोगों को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया है। वो तेल से दिया हो बेशक,